देश के इतिहास में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना था, जहां सत्तारूढ़ दल ओम प्रकाश बिरला को लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार बनाया। वहीं पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन आज सुबह जैसे ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना था, लेकिन विपक्ष इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा नहीं ली और ध्वनि मत से ओम प्रकाश बिरला, जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर थे, उनको चुन लिया गया, जिसको लेके सारण से लोकसभा सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हंगामा नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि प्रतिपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी थी। स्वाभाविक तौर से दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब प्रस्ताव आया तो किसी ने विरोध नहीं किया और मैं समझता हूँ कि एक तो स्वीकार्यता माननीय ओम बिरला जी की और दूसरा लोकतंत्र की प्रतिष्ठा और तीसरा कि सभी सदस्यों ने इसका एक प्रकार से कदर किया। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के हित में दोबारा अध्यक्ष बनना और जिस प्रकार से अखिलेश यादव तो अभी भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने डिप्टी स्पीकर का पद मांगा था, लेकिन वो विषय अलग है। देखिए, वो विषय बिल्कुल अलग है डिप्टी स्पीकर का। आज तो प्रस्ताव सिर्फ स्पीकर के चुनाव का था और सदन में सर्वसम्मति से सबने सहमति जताई और उनका चुनाव हुआ, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और स्वागत योग्य है। सुनीता केजरीवाल बोल रही है कि ये तानाशाह वाली सरकार है। खैर, जेल में कोई रहेगा, अपराध में पकड़ा जाएगा तो उसे सब तानाशाह दिखेगा ही, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। अंग्रेजी निकलेंगे। ओके। वेल, the election of the honorable speaker was the election of the honorable speaker Shri Om Birla was with full consensus. They may have said that they want to field a candidate, but तो आपने सुना कि सारण से लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पे कहा कि आज जिस तरीके से जो विपक्ष की भूमिका सदन में रही है, काफ़ी सराहनीयपूर्ण रहा है और लोकसभा स्पीकर को ध्वनि मत से चुन लिया गया है। ये काफ़ी अच्छी बात रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो कांग्रेस लोकसभा स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार की घोषणा कर दिया था, लेकिन आज वोटिंग से पहले ध्वनि मत से ही ओम प्रकाश बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर के लिए चुन लिया गया है, जिसके लिए उन्होंने बधाई भी दिया है और साफ तौर पे यह कहा है कि आज जिस तरीके से जो विपक्ष की भूमिका रही है लोक सदन में, वो काफ़ी सराहनीयपूर्ण रहा है। न कोई हंगामा हुआ, न किसी तरीके से कोई विवाद हुआ। हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार को लेके क्यों घोषणा किया गया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्ष इस बार काफ़ी अच्छी सीट लाई है, तो उनका मांग था कि डिप्टी स्पीकर हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के लोग उनको मानने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर के लिए उतार दिया था। लेकिन आज वोटिंग से पहले ही जिस तरीके से जो शांतिपूर्ण माहौल सदन में रहा है और ध्वनि मत से जैसे सदन शुरू हुई है, तो ध्वनि मत से ओम प्रकाश बिरला, जो पूर्व में लोकसभा स्पीकर थे, उनको चुन लिया गया है। तो जिसको लेके जो सत्तारूढ़ दल के जो सांसद हैं, उन्होंने भी विपक्ष की आज जम के तारीफ़ कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने विपक्ष की तारीफ़ की है, तो ये देखना होगा कि अब सदन ओम प्रकाश बिरला के नेतृत्व में कैसे चलेगी और जो विपक्ष के लोग हैं उनका सवाल जवाब कैसे होगा, ये भी आगे देखना पड़ेगा। लेकिन हम फिलहाल ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो ओम प्रकाश बिरला को लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया है, तो क्या सदन में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और विपक्ष का जो क्वेश्चन होगा, जो जवाब होगा, उससे जो सदन संतुष्ट होता है या नहीं होता है, ये भी आगे देखना पड़ेगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।